नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षविंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करें। मुंबई से उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो चुका है। सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री और मुंबई के पास पालघर में ये सड़क हादसा हुआ है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। तो साइरस मिस्त्री अब नहीं रहे, जाने माने बिजनेसमैन हैं। मुंबई के पास पालघर में सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट पर दुख जताया है। मुंबई से बड़ी खबर, उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो चुका है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो चुकी है। अब टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री और मुंबई के पास पालघर में सड़क हादसा हुआ है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट पर दुख भी जताया है। उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो चुका है। सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के पास पालघर में सड़क हादसा हुआ और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट पर दुख जताया है। मुंबई से बड़ी खबर, उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो चुका है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस गाड़ी से ही साइरस मिस्त्री की मृत्यु हुई है और इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि मृत्यु के बाद इस गाड़ी की हालत क्या हो चुकी है। फरील सैयद ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बनी हुई है हमारे साथ। फरील, क्या कुछ जानकारी इस सड़क हादसे को लेकर के? जी, आज दोपहर में जो है ये हादसा हुआ है पालघर में, जहाँ पर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जो है इनका देश में जो है उनकी मौत हो गई है। अगर आप देखोगे जो तस्वीरें सामने आई है उसे साफ तौर पर पता चलता है कि ये हादसा कितना ज्यादा भयानक था। स्टार्टिंग में तो अभी यही पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जो पूर्व चेयरमैन मिस्त्री कार रविवार में जो है महाराष्ट्र के इसमें जो है वो एक डिवाइजर से जो है इनकी कार टकरा गई थी और जो इनकी मर्सिडीज कार थी और अहमदाबाद की पुणे के लिए यात्रा कर रहे थे। आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि वो ईडी से डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यूपीए सरकार में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन अब मोदी सरकार ने वापस 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी महंगाई कभी नहीं दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में केवल 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आपके डर और नफरत का फायदा इन्हीं के हाथों में जा रहा है। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। वो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है,
आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता। और दूसरा देश, इसी हिंदुस्तान के अंदर 2, 3, 10, 15 उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो। जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है, उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए। उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। और इधर राहुल गांधी के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ इस पर कहा है, सुनवाते हैं। और आज राहुल गांधी जी ने वही किया जो वो करते आ रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट है 2014 से, आज फिर से राहुल गांधी जी ने उसी स्क्रिप्ट को पढ़ा है। राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया। और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया। 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योगपति उद्योगपति। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश 2 उद्योगपतियों का है, बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। जुडिशरी को राहुल गांधी बिका हुआ, दबाव में काम करता हुआ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है। और हम तो आग्रह करेंगे इसमें जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का। और इधर रामपुर वासियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। रामपुर को सीएम योगी ने 72 करोड़ का तोहफा दिया है। 22 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट भी वितरित किए। सीएम ने अनाथ बच्चियों की आर्थिक मदद भी की है। कुपोषित बच्चों को पोषण किट भी वितरित की गई है। छात्राओं को मोबाइल देकर सम्मानित भी किया गया। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उपचुनाव के बाद रामपुर में नए युग की शुरुआत होगी और रामपुर की पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान है, इस पहचान को बनाए रखना होगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। रामपुर का दोहन और शोषण किया गया। रामपुर के छात्रों को सीएम योगी का तोहफा। वासियों ने विकास,
सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुन करके बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। रामपुर अब बदल रहा है। रामपुर ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अमृत सरोवर के माध्यम से देश के अंदर पहला कार्यक्रम करके देश के सामने मैसेज दिया कि अगर करने की इच्छा शक्ति होगी तो परिणाम भी हमारे साथ जुड़ जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में यहां के अमृत सरोवर की चर्चा करके रामपुर को एक नई पहचान देने का काम भी किया है। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी चलाएगी सेल्फी विद स्कूल अभियान और 5 सितंबर से 1 हफ्ते तक ये अभियान चलाया जाएगा। 50 स्कूलों की बदहाली आम आदमी पार्टी दिखाएगी। बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। भारत की राजनीति में केजरीवाल का भरोसा कायम होने लगा है। स्कूल देखने को तैयार नहीं है बीजेपी के नेता और बीजेपी शासित राज्य में कई सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा बेहद खराब है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी एक अभियान शुरू करने जा रही, क्या अभियान है, क्या चीज़ उसके पीछे? देखिए, ये अभियान है सेल्फी विद सरकारी स्कूल। 5 सितंबर शिक्षक दिवस से अभियान शुरू हो रहा है। 1 हफ्ते तक प्रतिदिन 50 यूपी के जो बदहाल स्कूल हैं उनकी फ़ोटो, उनकी वीडियो हम लोग जारी करेंगे। और 83,829 28,009 83,829 28,009 इस नंबर पर हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने इलाके के वीडियो, फोटो, अगर बच्चे वहाँ टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हों, मिड डे मील में खाना अच्छा ना मिलता हो, बिल्डिंगें जर्जर हों, गाय भैंस विद्यालय में हों, गोबर पाथे जाते हों सरकारी स्कूलों में, तो आप उसको भेजिए। सर, आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि यूपी गवर्नमेंट इन्हीं को चीज़ों को लेकर कहती है हमारा काम इन पर बेहतर रहा। इसको कैसे देखते? तो आप बताइए ना कैसे बेहतर है। जब 25,577 सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिए, तो फिर आपका अभियान बेहतर कैसे? मुझे समझाइए, या कोई भी सामान्य आदमी हमें समझा दे। सर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे या आम आदमी? देखिए, हमने लोगों से भी अपील की है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। ये संजय सिंह जी हैं, जिनका साफ तो कहना है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है शिक्षा के मामले में काफ़ी खराब
दुर्ग जिले के भिलाई शहर के आर्यनगर कोहका स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में 11 साल के नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वाले म्यूजिक टीचर को स्मृति नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और प्रेस वार्ता के दौरान चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने बताया कि 1 सितंबर को 11 साल के नाबालिग के साथ स्वामी विवेकानंद स्कूल के म्यूजिक टीचर ने बदसलूकी की थी, जिस पर तत्काल पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिक्षक राम अवतार कलिहारी को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज करीब 12 बजे आर्यनगर कोहका स्वामी विवेकानंद की 11 वर्षीय बालिका अपने माता पिता के साथ थाना हाजिर आई और रिपोर्ट दर्ज कराई कि स्वामी विवेकानंद स्कूल के म्यूजिक टीचर के द्वारा बेइज्जती करने के नियत से हाथ बांह को पकड़कर बेइज्जती किया गया, छेड़छाड़ किया गया, जिस पर तत्काल धारा 354 भादवी और 8 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को तत्काल आधे घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय भेजी गई है। बिहार में बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है। 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की है और सीएम नीतीश ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की है, खुद जाकर के मौके का जायजा लिया है। सीएम नीतीश ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो बिहार के बहुत से जिले बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा, जो कि इस आपदा से ग्रसित हुए हैं। एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता मिलेगी, यही बात है। कोई संख्या उनका की बात हम नहीं करते हैं। सर दिल्ली जाना कल हो रहा है आपका? अरे दिल्ली तो जाएंगे, कई लोग जो हम लोग एक साथ 7 पार्टी, उसमें तो 4 लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों से मिलेंगे। बाकी उनका भी कई लोगों का बात के लिए फोन आता, सब बात। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जवाब पर पलटवार किया है। और विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की पक्षधर है। भाजपा के इन सिद्धांतों से प्रभावित होकर मणिपुर में जदयू के 5 विधायकों ने भाजपा में शामिल हुए, तो ये लोकतंत्र का हनन कैसे हुआ? विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश जी कहते हैं किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को अपनी तरफ लेना लोकतंत्र का हनन है, तो वो खुद को और लालू जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पार्टी के जीतने वाले को अपनी तरफ लेना लोकतंत्र का हनन है, इसमें आपका क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र के प्रहरी बनने का प्रयास करते हैं। बड़ा अनुभव है, संविधान की ज्ञाता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी है। और खबर लखीसराय से है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा पहुंचे, जहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल माला और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। इसके बाद विजय सिन्हा बढ़ैया नगर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बाला त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया और कहा जो बिहार में एकता स्थापित नहीं कर सका वो देश को कैसे एकजुट करेगा। थर्ड फ्रंट बना पाना बहुत कठिन है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय को अपने संसदीय क्षेत्र मोहनपुर प्रखंड के रसूलपुर स्थित हरदासपुर भेड़ाघाट का निरीक्षण करने जाने के दौरान
तारा धमाउन के पास भारी विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं की टोली ने नित्यानंद राय का विरोध करते हुए नित्यानंद राय मुर्दाबाद और नित्यानंद राय गो बैक का जमकर नारा लगाया, जिसके बाद नित्यानंद राय के सुरक्षा गार्डों ने विरोध कर रहे युवाओं को समझा बुझाकर साइड कराने का प्रयास किया। वहीं विरोध कर रहे युवाओं का कहना था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करना गलत नहीं है। उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय जी का, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का जो मैंने विरोध किया था, वो मेरा विरोध लोकतांत्रिक तरीके से था। बिल्कुल मेरा मांग था महानार महानपुर NH 122B का निर्माण के लिए मेरा मांग था BSF हेड कांस्टेबल में जो OBC को वंचित रखा गया है, उन छात्र हितों के लिए मैं अपनी मांग कर रहा था। जल निकासी के धमोन में आए दिन समस्या रहता है। जब बाढ़ आती है, हमेशा बाढ़ का समस्या यहाँ बना रहता है। सुखाड़ भी घोषित होता है, मगर किसी व्यक्ति विशेष के पटना के लठैत ADM KK सिंह पर तेजस्वी का डंडा चला है। बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज मामले में ADM लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर चंद्रशेखर सिंह दोषी पाए गए हैं। जांच के लिए पटना के जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई 2 सदस्यीय कमेटी ने लॉ एंड ऑर्डर ADM KK सिंह को दोषी पाया गया। साथ ही बेरहमी से अभ्यर्थियों की पिटाई करने के मामले में पटना अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने ASN के KK सिंह को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। और भोजपुर के सहारा थाना क्षेत्र के एकावारी गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या को लेकर के पुलिस पर एक तरफा आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में खानदान के लोगों ने ही बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की है। मामले में पुलिस ने परिवार के कई लोगों को उठाकर पुलिस थाने लेकर के आई है और थाने आई परिवार की एक युवती ने कहा कि हमें गलत उठाया गया है। इसे लेकर बिहार ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने पीड़िता से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। यदि देखा जाए तो यदि सहार थाना क्षेत्र के एकवारी गांव में करीब 1 हफ्ता पहले डबल मर्डर हो गया था हस्बैंड वाइफ का। बताया जा रहा है कि धन का मामला को लेकर आपसी विवाद था, धन के मामले को बंटवारा को लेकर हत्या कर दी गई थी। और इनके परिजन हैं जिनको थाना द्वारा उठाया गया है पूछताछ के लिए, करीब 4 दिनों से ले आया गया है। इनका कुछ अलग आरोप है। इनका आरोप है कि हमारे गोतिया पटीदार द्वारा हत्या किया गया है, धन को लेकर हम लोग निर्दोष हैं। क्या मामला बताया जा रहा है चाची? सर देखिए, जैसे हमनी के पटीदार बनी वैसे जो केस खैले बा वो पटीदार बा, फिर हमनी पर काहे आरोप लागता? फिर पहला हम रही जो सबके भी को फोन कैनी, वो लोग बाद में अइलक आ वो लोग आते हमनी के फोन पर खोल गए। हमारे परिवार से कोई ना रहे, एगो चाचा रहे, हम रही ना, एगो पागल भाई बड़े, ठीक चाची बड़ी घरे गाय भाई सब बा, केहू नहीं हमनी होता है, हमने की किताब केहू ताके होला नहीं। चाचा चाची का हत्या हुआ, उनके कोई बाल बच्चा नहीं थे? नहीं भैया, उनका कोई बाल बच्चा नहीं। जो चाचा केस किए हैं, एक वो पटीदार है, एक हम पटीदार है, फिर वो पटीदार हम लोग पर केस क्यों कर रहा है? तो पिता की मतलब अरेस्टिंग की गई है और पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। जांच अभी पूरी नहीं की गई है, वरीय पदाधिकारी इस पर लगे हुए हैं, लेकिन इनका आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ इनके और जो पटीदार है उनको क्यों नहीं पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और जाँच की जा रही है। सहयोगी अमित गिरी और गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। और आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के मधेपुरा में कॉल गर्ल सप्लायर बताई जा रही एक महिला के वायरल वीडियो ने सुशासन के वर्दीधारियों की काली करतूत को नंगा कर दिया है। चर्चा ये है कि इस कॉल गर्ल सप्लायर के पास से मधेपुरा के SP का मोबाइल फोन मिला है। उसके बाद महिला से पुलिस पूछताछ का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला बता रही है कि वो पुलिस के किस किस साहब को लड़कियां सप्लाई करती थी। बिहार में NDA गठबंधन के टूटने को बीजेपी ने चुनौती के तौर पर ले लिया है। लोकसभा विधानसभा में जिला स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता संगठन की बैठक में शिरकत करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व केंद्रीय मंत्री रह चुके शाहनवाज हुसैन ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।